और बहुत सारे मौसम के कीड़े बाहर आए हुए हैं। इन हालात में कल भी हमारे अहबाब ये कह रहे थे कि इस जलसे को नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां आने के बाद आपके हौसलों को देख करके ये लगता है क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, बात है जिसकी निस्बत दरबारे गौस से है वो जमाने की बातिल ताकतों से नहीं डरा करता। बेशक बेशक। मैं मुख्तसर आज गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, ये अल्लाह की दी हुई है। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है। बेशक। किसी का भीख मांग कर नहीं खाते, अल्लाह का रिस्क खाते हैं। और जब तक जिंदगी में तुम्हारे जान बाकी है, सांसें बाकी है, अखलाकी फरीजा नहीं, तुम्हारी जान का ये फरीजा है। जब रब्बे जुल जलाल की जात पर या रसूल कायनात की जात पर या दीन इस्लाम पर कोई भी कुत्ता भौंके, उसका जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। हक है, हक है, हक है, हक है। मसलहत हिकमत अलग मसले। आपको मैं बताऊं, आज हमारी जो इन हालात है, मुझे ये गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होगा मुझे इस बात का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, इसलिए कि मैं वो अमानत तुम तक मुंतकिल करके जाना चाहता हूं जो हुजूर पाक की अमानत है। बेशक। अगर इस दौर में उलमा की जुबानें गंग रह गई, खामोश रह गई, उनको हदीस पाक में गूंगा शैतान कहा गया है। जो आलिम इस दौर में खामोश रह जाए वो गूंगा शैतान है। दीन हक पर कोई हमलावर हो, क्या बात है। सूरा मैंने जो तिलावत की आपके सामने खुतबे के बाद, आप नमाजों में भी पढ़ते होंगे ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब नाजिल हुई? इको थोड़ा कम रखो, अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने महबूब से, ए महबूब आप फरमा दे, ए काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। ये सूरे में है, ये सूरे आप पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गढ़ती भी है और वो कहते हैं कुरान में ऐसा भेदभाव सिखाया गया है। बात क्या है आपको मैं बताऊं। सूरे में अल्लाह ताला फरमाता है महबूब आप फरमा दे, काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं कर रहा हूं। जब है ही नहीं है ये चीज, ये सूरे कब नाजिल हुई? मुशरिकीन मक्का ने आकर एक बार हुजूर से अर्ज किया कि देखिए मसला आपका बढ़ता चला जा रहा है, ईमान वाले बढ़ते जा रहे हैं, रोज बरोज इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं लोग। एक काम करते हैं, आप जो है बातिल खुदा जिनकी हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उनको बुरा भला मत कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं शिर्क को शिर्क कहता रहूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। हक। आप एक बात मैं आपको बता दूं, कोई चीज भी बुरी हो तो उसको बुरा कहा जाएगा। अखलाक से गिरी हुई चीज है तो उसको बुरा ही कहा जाएगा। दूसरा उन्होंने ऑप्शन रखा कि ठीक है आप ये कहते हैं ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपकी खुदाओं की इबादत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं शिर्क से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम कर रहे हो। बेशक बेशक। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि ठीक है खाली आप हाथ रख दें हमारे खुदाओं के पास हो, और उसके बाद फिर हम और आप मिल करके चलते रहेंगे और हम आपके साथ दीन में दाखिल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ तो दूर की बात है, नजर उठा करके भी नहीं देखूंगा। ये सूरह नाजिल हुई है मेरे अजीज। हालात में बहने वाले जमात के उन गद्दार मुनाफिकीन को मैं बता रहा हूं जो जैसा देश वैसा भेस के नारे लगाते हैं। जब हालात ऐसे आ जाएं तो उनको सब करना पड़ता है। तुम रसूल पाक के नहीं हो सकते। मेरे आका ने फरमाया है रब तबारक व ताला की जो इबादत करता है फिर वो किसी और की इबादत नहीं कर सकता। अजीजा ने गिरामी वकार, ऐ मोमिनो, हालात जैसे भी सख्त आ जाएं, एक बात मैं आपको बता दूं, किस बात से डर है तुम्हें, किस बात से खौफ है तुम्हें? मेरे अजीजों,
मैं तो कहता हूं कम से कम सुन्नियों को तो हालात से नहीं डरना चाहिए जो हर साल करबला सुनते आते हैं। यजीद के नाच को देखा है, सुना है, और हुसैन आजम के बच्चों की मजलूमियत भी सुनते आते हैं। ऐसे हालात तो नहीं आए कि तुम्हारे 6 माह के बच्चों के गले में तीर चलाया गया हो, फिर डर किस बात का है, खौफ किस बात का है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, तुम्हारा यकीन इतना पुख्ता हो जाए कि एक लफ्ज बार बार हम दोहराते हैं, और कुछ लोगों ने आज मजबूर भी कर दिया है कि हम और कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे, अकीदा है कि नहीं आपका? अल्लाह सबसे, यह अकीदा कब आया आपके पास पता है? जिस दिन तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी मां की गोद में आए, मुअज्जिन आया, कोई मौलवी आया और कान में सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले क्या कहा? अजान दी जाती है कि नहीं बच्चे के कान में? जो भी बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान, और अजान का पहला लफ्ज क्या है? डर करके तो नहीं बोल रहे, जोर से बोल। हाँ, अब ये आवाज वहां तक भी पहुंचेगी। सबसे पहला कलमा था अल्लाहु अकबर, और उसके बाद जब तुम होश में आए, जहां से चलते थे वहां से आवाजें आती थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और उसके बाद जिंदगी तमाम हो गई। और जानते हो, सिर्फ एक ही कौम है ये दुनिया में ऐसी, आप हैं, हम हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पेशानी और नाक जमीन तक झुकाना हो तो सिर्फ एक ही बात कहना पड़ता है, अल्लाहु अकबर। इस जुमले के अलावा किसी इमाम को लाओ मस्जिद में किसी इमाम को लाओ और इमाम से कहो अपने बाप का नाम ले और झुका कर दिखा, कोई कौम है ना रुकू में जाएगी ना सजदे में जाएगी। बादशाह वक्त भी हो, अकबर जैसा डिक्टेटर दीन इलाही नाम का एक नया दीन लाया था, और उसने अपने नमाजों अलग शुरू करवा दी थी और बादशाह के नाम से तकबीर कही जा रही थी, उसका भी नाम अकबर है। मेरे अजीजों, वक्त का बड़ा बादशाह अपने नाम से जब झुकाना चाहा, वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी फारूकी सरहिंदी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये पेशानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम से झुक सकती है। कोई बादशाह अपने नाम से तुम्हें झुका सकता है? हाँ, लेकिन एक किसान का बच्चा हाफिज कुरान हो, इमाम बन जाए और अल्लाह का नाम ले ले, पीछे खड़ा हुआ हर अमीर गरीब सजदे में चला जाता। ये नहीं देखता कि किसान का बच्चा झुका रहा है, वो ये देखता है मुझे रब के नाम से झुकाया जा रहा है। दुनिया की वाहिद कौम हो जिसको झुकाना हो तो सिर्फ अल्लाह का नाम है। इस नाम के अलावा कभी तुम्हारी पेशानी कभी किसी के सामने, और किसी के नाम से भी, हाँ, पैदा हुए थे तब तुम्हारे कान में पहला जुमला अल्लाहु अकबर था। जवानी में हर जगह मस्जिदों से सुनते आए। जिस दिन हमारा इंतकाल हुआ, जनाजा लाकर रखा गया इमाम के सामने, सफे लग चुकी थी, इमाम ने हाथ उठाकर तकबीर बांधी, क्या कहा? पहला जुमला अल्लाहु अकबर। हम पैदा हुए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, दुनिया से जा रहे हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए। यह अकीदा है मुसलमान का, पैदाइश से लेकर मौत तक अगर किसी को बड़ा मानता है तो सिर्फ अल्लाहु अकबर कहता। इसके अलावा ताज और तख्त की पूजा हमारे यहां नहीं होती। 5 साल 10 साल हुकूमत करने वाले कोई देवता नहीं बनता, ना ही हमारे यहां नबी की इबादत होती है। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। आज तुम सबके लिए जो चीज फर्ज बन चुकी, फर्ज वो क्या है जानते हो? वो फरीजा मैं अदा करना चाहता हूं। आज जंग का मैदान बना दिया है सोशल मीडिया को, और लोग हमसे ये कहते हैं आप खामोश रहे तो उधर से कुछ नहीं होगा। मियां, हमारा दीन ऐसा है कि हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने में मसरूफ रहते हैं। हमारे अंदर अखलाक भी है, मॉरलिटी है, नरम गुफ्तगू करते हैं, बाजू फैलाकर लोगों का इस्तकबाल करते हैं। लेकिन हमारे असातिज़ा ने एक बात कही है कि बेटा जुबान नरम रखना,
दिल ठंडा रखना, दिमाग ठंडा रखना, जुबान मीठी रखना, दिल नरम रखना, यह अच्छे अखलाक की बात है। लेकिन यह उस वक्त तक है जब अखलाक में हो, और जब नबी पाक के सामने कोई कुत्ता भौंकने लगे तो फिर अब जुबान मीठी नहीं रहती, दिल ठंडा नहीं रहता और दिमाग नरम नहीं रहता। इसलिए कि हमारे अखलाक यही है। गैरत यह है दुनिया वाले अपनी बीवी को छेड़ने पर, अपने मां को टच करने पर बरंगेख्ता हो सकते हैं, तो हम करोड़ों मां से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। आपको पता है जंग उहद में, उहद की जंग में 700 सहाबा इकराम थे, 3000 से ज्यादा मुशरिकीन आए थे। यह जंग उहद, पहले तो ऐसा हुआ कि सहाबा गालिब आ गए, उनको मारकर भगा दिया, मैदान जंग से मुशरिकीन भागते रहे सामान छोड़कर। लेकिन थोड़ी देर के बाद हुआ ये कि सहाबा इकराम माले गनीमत जमा कर रहे थे, मुशरिकीन पीछे से आकर हमलावर हुए। हमेशा आदत रही है पीछे से हमला करने की, हमलावर हुए। और उस वक्त सहाबा इकराम जो मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे अंदाजा न कर सके, जिसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हुए। सुनो मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं, जंग तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है। उहद की जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। ये वो जंग है जिसमें अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। ये वही जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी रसूल के जिस्म के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर पहने थे। ये वही जंग है जिसमें अनस बिन नुजैर सहाबी है, एक उंगली के अलावा उनके पूरे जिस्म का कोई गोश्त बाकी नहीं था। यह वो जंग है जिसमें साद इब्ने रबी के पेट को फाड़ कर अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। यह सारी मॉब लिंचिंग हुई है। उस जंग के मैदान में सबसे बड़ा हादसा क्या हुआ था, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर एक जालिम ने लोहे की टोपी से मारा था, तो जिसकी वजह से हुजूर के 2 दांत शहीद हुए थे। ये जंग के हालात। अब सुनो, सहाबा कराम पीछे हट गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के अंदर जाकर बैठे, क्योंकि जंग के हालात बदल गए, कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए। कभी ऐसे हालात आते हैं, सुनो मेरे अजीज, कभी ऐसे हालात आते हैं मोमिनीन को पीछे हटना पड़ा, सहाबा रसूलुल्लाह के साथ पीछे चले गए। लेकिन जब ऐसे हालात बनते हैं ना, तो इन जालिमों को कीड़े काटने लगते हैं उछल कूद करने की। मैदान में उछल कूद शुरू हो गया, जश्न शुरू हो गया, छेड़ना शुरू किया मोमिनीन को। क्या कह करके अबू सुफियान उनकी तरफ से आया, काफिरों की तरफ से, और नारे लगाना शुरू कर दिया। जो आज सबसे बड़ा मसला है ना, हाँ, ये उहद के मैदान में भी हो रहा था। और मैं तुम्हें बताता हूं रसूलुल्लाह के अखलाक क्या थे। उधर से अबू सुफियान कहने लग गया, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। जंग के मैदान में दिख नहीं रहे थे, तो उसने कहा सब कत्ल हो गए, सब शहीद हो गए। और उसके बाद सारे लोगों में नारा लगा रहा था, अलग अलग नारे लग रहे थे। हुजूर पाक के कानों में आवाज आई, हुजूर बैठे थे, जख्मी हालत में थे, सहाबा मगमूम थे। उस बात, ये सब चीजें होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आए और फिर कहा, किसको जानते हो? उमर इब्ने खत्ताब को। कहा, उमर उठो, इनका जवाब दो, उठो, इनका जवाब दो। हजरत उमर पहाड़ के किनारे आए, पुकारने लगे, मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, और तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल में गड़ते रहेंगे। मैदान उहद से हजरत उमर का जवाब आया। अब हक्के बक्के रह गए, अच्छा जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। तब फिर जोश आया, उधर सब नारे लगाने लगे। कहा कि लना उज्जा वला उज्जा लकुम, ओलो हुबुल, ओलो हुबुल। हुबुल उनके एक बुत का नाम था, खुदा का नाम था। हुबुल की जय हो, हुबुल। तो हजरत उमर से हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो। उधर से ओलो हुबुल कह रहे थे, हजरत उमर कहते अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उधर से फिर कहा, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा एक देवी, इज्जत देने वाली,
कहते हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास तो उस्सा है नहीं। हजरत उमर जवाब देते हैं, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। जवाब बराबर चल रहा है और यह सुन्नत मुस्तफा है। अगर कोई मुझे आज कहता है तो मैं उससे ये कहूंगा कि अल्लाह के नबी ने जो हजरत उमर से कहा था वो सुन्नत में अदा। मानिए इस्लाम पर कोई भी उंगली उठाए तो मेरे अजीजों, फिर उसके बाद 70 शहीद हो गए थे मोमिनी। बड़े मजे की बात, जंगे बदर में मक्का वालों के 70 मारे गए थे। जंगे बदर पहले हुई, दूसरे नंबर पर उहद, और इसमें 70 ईमान वाले मारे गए, शहीद हुए। तो अब अबू सुफियान उधर काफिरों की तरफ से कहता है, क्या उमर कब तक जवाब दोगे? बराबर हो गया, तुम बदर में 70 हमारे मारे थे, उहद में हम 70 तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। क्या मजे का जवाब देते हैं। उस उमर फारूक की तुरबत पर करोड़ों सलाम। कहते कौन सी बराबरी की बात कर रहे हो? कौन सी बराबरी? याद रखो अबू सुफियान, 70 तुम्हारे मारे गए, 70 हमारे मारे गए, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे मरे हुए दोज़ख में है, हमारे मरे हुए जन्नत में है।